ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टिनमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पञ्जरावं विस्मराम्यहम्। अर्यन्तो महद्देवो यावज्जीवं सुषाणो गुरुणो जीर्णपन्नतं तत्तं यसम्मतं मयेगयम् यसम्मतं मयेगयम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेकपरं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार अनंत लोचन उघाड़िया अनंत दिखावण हार। तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ो न कोय करता करे न कर सके गुरु करे तो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेकपरं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदीपक गुरुचाननो गुरुबिन घोर अंधार पल्लवर भी न बिसरूं गुरु मुझ प्राणाधार। पल्लवर भी न बिसरूं
प्रवर्तक भगवंत चरित्र चूड़ामणि उत्तर भारतीय प्रथम प्रवर्तक आध्यात्म योगी शासन सूर्य स्वनाम धन्य बहुश्रुत पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब अपने समय के एक महानतम साधक आत्मा हुए। उन्होंने अपने समय में जो अद्भुत साधना की, साधना को जीवन में साक्षात्कार किया, जिसका लाभ हजारों हजारों लोगों को अनायास ही मिला, ऐसे सहज ही महान चमत्कारी महान सिद्ध पुरुष थे श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। आज उनको विशेष रूप से स्मरण किया जा रहा है कि तारीख के हिसाब से 25 अप्रैल उनका पुण्यतिथि दिवस आता है। 1985 में 25 अप्रैल को उन्होंने इस शरीर को छोड़ा। दिवंगत हुए, अपने संयम साधना के अद्भुत क्षण संपन्न किए और आगे की यात्रा के लिए, आगे के महामार्ग के लिए, आगे के महायात्रा के लिए वो आगे बढ़ गए। और उनके प्रति अखूट अनंत अनंत श्रद्धा रखने वाले लोग, विश्वास रखने वाले लोग, उनके प्रति प्रबोध भक्ति रखने वाले लोग अपने बीच से अचानक उनको अंतर्निहित होते हुए देखकर, इस शरीर को, इस लोक को छोड़ते हुए देखकर इतने दुखी हुए, इतने परेशान हुए, इतना धक्का लगा। मैं तो अनुभव करता हूं ऐसा मौत जिसने नगर के हर घर को, हर परिवार को, परिवार के हर सदस्य को रुला करके रख दिया है। ऐसा मौत मैंने अपने इस 50 साल या 70 साल के जीवन में और 50 साल की दीक्षा में देश भर में परिभ्रमण करते हुए कभी नहीं देखा। आपको क्या बताएं, जहां पर 450 से 500 बंगले एक साथ हैं, जैन नगर मेरठ, वहां के किसी घर में 2-2 दिन तक, किसी घर में 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं जला। ऐसा हृदय विदारक प्रयाण और ऐसी घटना जो मैंने अनुभव किया, मुझे कभी दूसरी जगह पर ऐसा अनुभव करने का मौका नहीं मिला। कितना दर्द था लोगों के मन में, कितना दर्द था साधु संतों के मन में, कितना दर्द था सन्यासियों के मन में, और जैन से लेकर जैनेतर तक लोगों ने इस दिवस को अपने जीवन का सबसे बड़ा मनहूस जीवन
मनुष्य स्वीकार किया, क्योंकि उस दिन उनकी आंखों से उनके आराध्य गुरुदेव ओझल हो गए। ऐसे जन के लिए प्राण प्रिय थे, जन के हृदय में समाये हुए थे, जन के लिए श्रद्धा के स्वरूप थे और सबके लिए ऐसे छत्र थे जिसका शरणा कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रथम प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। उन्होंने आराध्य गुरुदेव घोर तपस्वी भक्त वत्सल भगवंत स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज साहब के हाथ से दीक्षा ली और उन्हीं के कहने से, उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने अपने मन को जैन भागवती दीक्षा के लिए तैयार किया, वरना ऐसा उससे पहले कोई भाव नहीं था। लेकिन उस तपस्वी ने इनके जीवन को ऐसी मोड़ दी और ऐसा व्यक्तित्व जैन समाज को दिया, ऐसा विद्वान संत जैन समाज को दिया और ऐसा साधक और हर प्रकार की तकलीफ को काटने वाला सिद्ध पुरुष इस संसार को दिया। ये तपस्वी, घोर तपस्वी निहालचंद जी महाराज साहब का संपूर्ण संघ के लिए, जैन समाज के लिए, भगवान महावीर स्वामी के शासन के लिए सबसे बड़ा उपहार था। अद्भुत अविस्मरणीय ये दौलत थी, जो दौलत श्री निहालचंद जी महाराज साहब ने जैन शासन को, जैन श्रवण परंपरा को प्रदान किया। उन्होंने अपने जीवन में चौमुखी अपने आत्मकल्याण की साधना करते हुए संघ की विकास को भी चौमुखी बनाया। उन्होंने हजारों क्या लाखों लाखों लोगों को जो सत्य धर्म से, सच्चाई से विमुख होने के कारागार पर पहुंचे थे, ऐसे अनेक संघों को, संघ के एक एक सदस्य को धर्म के प्रति अटूट श्रद्धावान बनाया। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन तक का भाव बनाया था, उसकी तैयारी कर ली थी, वो निश्चय किया था, ऐसे धर्म परिवर्तन के कागार के ऊपर खड़े हुए हजारों लोगों को आपने ऐसा संदेश दिया कि वो लोग हमेशा हमेशा के लिए अपने धर्म परंपरा के प्रति, अपने धर्म के प्रति, सत्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने के लिए बाध्य हो गए। और खुशी खुशी उन लोगों ने उस धर्म श्रद्धा को जीवन के अंदर अपनाया और जीवन के आखिरी क्षण तक उसी धर्म की आराधना साधना में अपने जीवन को लगाया। न मालूम कितने दुनिया के लोग तरह तरह के प्रश्नों के कारण, समाधान न मिलने के कारण, तरह तरह की मानसिक चंचलता के शिकार बने हुए थे। उन्हें ये पता नहीं लगता था वास्तविकता क्या है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी शास्त्र में कुछ है, किसी शास्त्र में कुछ है, तो वास्तविकता क्या है? उस वास्तविकता में न पहुंच सकने के कारण, वो ऐसा समाधान न मिलने के कारण जो लोग अनेकविध तरीके से भटक रहे थे,
ऐसे लोगों को उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया, ऐसे सन्मार्ग के ऊपर लाए, उनको ऐसा समाधान दिया कि जिंदगी भर उनको कभी प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ी, शंका करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अद्भुत आश्चर्यजनक आध्यात्म व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष स्वरूप थे आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। उत्तर भारत में, बृहद भारत में, सियालकोट, रावलपिंडी आदि आज का जो पाकिस्तान है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जैन समाज था, उन लोगों को संरक्षण दिया, धर्म श्रद्धा प्रदान की। पूरे उत्तर भारत के अंदर आपने विचरण किया और जहाँ जहाँ भी गए आज भी उनकी स्मृतियाँ उन लोगों के मन के अंदर अटूट स्मृतियों के रूप में विद्यमान। पीढ़ियां बदल गई, लेकिन उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो सद्भावना है, जो उनके संपर्क में आए, वो एक क्षण के लिए भी उनको भूल नहीं सकते। ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म अमीनगर सराय, आज बागपत जिला उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उनके पिता श्री खूब सिंह जी महाराज हुए, जो पहले खूब सिंह जी थे, बाद में उन्होंने दीक्षा ली, वो भी संत बने। उनकी माता श्रीमती चुनिया देवी, ये वो महान माता पिता थे जिन्होंने इस महान व्यक्तित्व को इस संसार में उतारा, उसका पालन पोषण किया और समाज को, देश को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सनातन परंपरा को एक कभी फीका न पड़ने वाला महानतम नर रत्न प्रदान किया, जिसने अनंत अनंत उपकार से, परोपकार से, सहयोग से इस देश की समृद्धि को बढ़ाया। आपकी जन्म तिथि पौष सुदी 9वीं विक्रम संवत 1975 बैठता है। आज आपका 26 अप्रैल को पुण्यतिथि महापर्व मनाया जाता है। इसी दिन आपने संधारा पूर्वक, पंडित मरण पूर्वक, कि आपने 1 महीने पहले ही ये बतला दिया था, स्पष्ट रूप से बतला दिया था कि मेरा समय 25 अप्रैल सुबह 9 बजे तक है। लेकिन उनकी भाषा को, उनके संकेत को उस हिसाब से समझा नहीं सका पहले, क्योंकि बहुत बार हम लोग महापुरुष बोलते हैं उस समय नहीं समझते, जब महापुरुष की बात घटित होती है तब समझ में आता है। वो संकेत देते हैं, वो बोलते हैं, स्पष्ट भाषा में ही बोलते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं वहां तक हमारी बुद्धि जाती नहीं है। 1 महीना 2 महीना पहले ही उन्होंने संकेत दिया था, बता दिया था, स्पष्ट रूप से तारीख बता दिया था, समय बता दिया था। लेकिन उनके प्रति अटूट श्रद्धा, उनके प्रति अटूट विश्वास, उनके प्रति अगाध प्रेम और भक्ति के कारण से कोई उनके जीवन के साथ इस तरह की ये घटना घटेगी या वो शरीर को छोड़ेंगे, ऐसी कल्पना तक कोई नहीं पहुंच सकते थे। जिस समय ठीक टाइम पर वो घटना घटी, तब हजारों लोगों को ये समझ में आया। उस समय गुरुदेव ने स्पष्ट कह तो दिया था, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। संत कहने लगे, साधवियां कहने लगी, गुरुदेव ने उस दिन मेरे को कहा था, उस समय कहा था, स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा। हजारों श्रावक श्राविकाएं थे,
उन्होंने भी कहा कि हमारे को कहा था, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। तो महापुरुषों की बात, महापुरुषों का संदेश वो कहते बड़े स्पष्ट रूप से है, लेकिन हम लोग इतनी योग्यता नहीं रखते कि उस तथ्य को, उस सत्य को हम सरलता से पकड़ सकें या उसको ग्रहण कर सकें, उससे कुछ फायदा ले सकें। यही तो हम लोगों की नासमझी है, यही तो संसार की नासमझी है। उन्होंने घोर तपस्वी स्वामी श्री निहालचंद जी महाराज साहब की अपरंपार सेवा की, उनके सेवा में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित किया। और पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के पूज्य पिताजी वृद्ध महास्थवीर श्री खूब सिंह जी महाराज साहब परम सरल आत्मा थे, उनकी सेवा संपन्न की। और पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के बड़े भाई संघ संरक्षक श्री फूलचंद जी महाराज साहब, जिन्होंने रावलपिंडी से तमाम समाज को 1947 के देश बंटवारे के उस विभत्स वातावरण में सुरक्षा पूर्वक उनको भारत लेकर के आए, इस देश में लेकर के आए। ऐसे महाबलिष्ठ, महाप्रभावशाली, महान संरक्षक संघ के हितैषी श्री फूलचंद जी महाराज साहब आपके सगे बड़े भाई थे। आपने उनकी पूरी तरह से सेवा की। ऐसे इन महापुरुषों की सेवा के साथ साथ जब जब जहाँ जहाँ पर जिन जिन संतों की सेवा की जरूरत पड़ी, उनको संभालने की जरूरत पड़ी, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी, उन्होंने धर्म में स्थिर करने की आवश्यकता पड़ी, उन्होंने हमेशा हमेशा ऐसे उपक्रम किए और जिससे न मालूम कितने लोगों को, कितने साधकों को धर्म में स्थिर करके अनंत अनंत उपकार किया। ऐसे महान दिव्य पुरुष थे पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। उनका ज्ञान, उनका शास्त्रों का ज्ञान, उनकी भाषा का ज्ञान, क्या संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अंदर पारंगत थे। उन्होंने न मालूम कितने ग्रंथों को पढ़ा डाला था और उनको हर दर्शन का ज्ञान था। स्वदर्शन और परदर्शन के मर्मज्ञ थे। आगम का अपार अतुल ज्ञान उनको था। और ऐसे ही बौद्ध दर्शन हुआ, वैदिक दर्शन हुआ, षड दर्शन हुए, भारतीय दर्शन हो गए, पाश्चात्य दर्शन हो गए, सभी दर्शनों का उनको तल स्पर्शी ज्ञान था और हर दर्शन के वो मर्मज्ञ थे। और ऐसे मर्मज्ञ थे, उनकी इस ज्ञान की महिमा को सैकड़ों क्षेत्रों में उस जमाने में जब बड़े बड़े शास्त्रार्थ संपन्न हुए, राजाओं के सामने संपन्न हुए, बड़े बड़े श्रेष्ठियों के सामने संपन्न हुए, बड़े बड़े महंतों के सामने संपन्न हुए, संघ के समक्ष वो संपन्न हुए, लेकिन हर शास्त्रार्थ में चाहे प्रतिवादी कितना ही बलवान, कितना ही बुद्धिमान, कितना ही वो ताकत संपन्न हो, लेकिन उनके शास्त्रार्थ में उन्होंने कभी किसी के सामने हार स्वीकार नहीं की, हार नहीं माना। उन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान से, तथ्यपूर्ण ज्ञान से और अपने बौद्धिक संपदा से, उन्होंने अपनी प्रज्ञा से, अपने ज्ञान की गहराई से हर किसी को ऐसा समाधान दिया। उनके पास प्रतिवाद करने वाले, शास्त्रार्थ करने वाले उनके अनुयायी बने, उनको भी जीताया। उन हारने वाले प्रतिवादियों ने, जो उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए खड़े हुए,
शास्त्रार्थ करने का चैलेंज दिया, जिस चैलेंज को आपने संभाला, शत्रुता के साथ आए, दुश्मनी लेकर के आए, हराने के लिए लेकर के आए, लेकिन आपने इतने तहरील से उनको समाधान दिया, इतना गौरवपूर्ण समाधान दिया, ऐसा ज्ञान का खजाना उनको दिया, ऐसे वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण ढंग से दर्शन को उनके दिमाग में जो है उन्होंने डाला कि वो लोग हारने के बाद उन्होंने अपना जीत स्वीकार किया कि आपसे हार करके हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। हमारे को असलियत का पता लगा, हमारे को असलियत की जानकारी मिली, हमें जो जानना चाहिए था वो हमारे को मिला। तो ये हार हमारा हार नहीं है, आपने हमारे को हराया नहीं है, हमारे को जिताया, इतना ज्ञान दिया, इतना बोध दिया, और इतना चरित्र का बल दिया, और इतना ज्ञान का बल दिया। हम हार करके भी अपने आप को विजय की खुशी से हम भरते हैं, हम विजय की खुशी लेकर के जा रहे हैं। ऐसे उन्होंने प्रतिवादियों के मन में ऐसी श्रद्धा पैदा की, ऐसा समाधान दिया, और उन्होंने जीवन में कभी किसी के सामने हार स्वीकार नहीं की, हार नहीं माना। उनको कोई हरा नहीं सकता था, लेकिन जिनको हराते थे उनको भी प्रेम से उनको विजयी बनाते थे, उनको इतना सम्मान देते थे, उनको ऐसा मार्गदर्शन देते थे, ऐसा समाधान देते थे। वो हारने वाला कभी आपके चरणों में हार करके नहीं गया, उसने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया कि आपने हमारे को विजय प्रदान किया, जय प्रदान किया, समृद्धि प्रदान किया, सम्मान प्रदान किया। ऐसे शास्त्रार्थ को करने वाले महापुरुष थे। चरित्र चूड़ामणि, सुनाम धन्य, शासन सूर्य, बहुश्रुत श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, जिन्होंने अपने जीवन के दर्शन को एक नए परिभाषा दी, और अपनी विद्वत्ता को, अपने ज्ञान को उन्होंने अभिमान से दूर रखा, अहम से दूर रखा, उसको ज्ञान के आभूषणों से, समाधान के आभूषणों से, प्रेम और सद्भावना के आभूषणों से उस ज्ञान को सजा करके आप सबके लिए आराध्य पुरुष बने, सबके लिए सम्माननीय पुरुष बने, सबके लिए वंदनीय बने, सबके लिए श्रद्धा के केंद्र बने। ये आपके जीवन की अद्भुत ऊंचाई थी, ये आपके जीवन की अद्भुत गहराई थी। उन्होंने गहराई में, प्रशांत समुद्र की गहराई तक अपने जीवन को गहरा बनाया, और आकाश की तरह उन्होंने ऊंचा बनाया। ऐसे अद्भुत, एक आश्चर्यजनक, महानतक जीवन को जीने वाले थे पूज्य आराध्य गुरुदेव प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी इस दुनिया में आता, ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी समाज को मिलता है। ऐसी ऐतिहासिक आत्माएं कभी कभी किसी संघ को मिलते हैं। ऐसी आत्माएं हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों की पुण्यवाणी का उदय होता है, तब ऐसा व्यक्तित्व संसार में आता है जो अवतार पुरुष की तरह होता, जो युग पुरुष की तरह होता, जो सबके लिए सहारा होता है, सबके लिए सम्मान देने वाला होता है। ऐसे अद्भुत जीवन को जीने वाले, अद्भुत जीवन की प्रेरणा देने वाले और अद्भुत जीवन का निर्माण करने वाले महापुरुष थे, अद्भुत गुरु थे, सदगुरु थे। सदगुरु के सदगुणों से समाहित थे। एक ज्वाजल्यमान सत्य का जीवन उन्होंने जिया और दुनिया को सत्य का साक्षात्कार करवाया।
ऐसे अद्भुत चरित्र को धारण करने वाले आराध्य गुरुदेव थे श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब। उनकी पुण्यतिथि पर हम सब संपूर्ण संघ की तरफ से, संपूर्ण समाज की तरफ से, संपूर्ण गुरु परिवार की तरफ से उनके चरणों में हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आप आए और आपने वो अमृत दुनिया को बांटा और उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम कहीं न कहीं उससे जुड़ने का सौभाग्य हमारे को मिला। ये आपका अनंत अनंत उपकार है। इस अनंत अनंत उपकार को हम अनंत जन्मों तक भी नहीं भुला सकते। अनंत अनंत जन्म भी होंगे तब भी आपके इस अनंत उपकार को नहीं भुला सकते। ऐसे परम आराध्य देव, परम आराध्य सदगुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब के चरणों में सत बार वंदन करते हुए, सत बार नमन करते हुए, सत बार अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने जीवन को ही उनके चरणों में एक श्रद्धा के पुष्प के रूप में समर्पित करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं। बोलिए आराध्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब की जय।